हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये कई बार आप न्यूज़ में सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो। जिसको हैबिट हो न्यूज़पेपर पढ़ने की, कई लोगों को तो हैबिट ही नहीं होती, या आप जीके वगैरह जनरल स्टडीज़ वगैरह पढ़ रहे हो तो फॉसिल फ्यूल ये जो टर्म है ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है फॉसिल फ्यूल, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमें ये समझना कि हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब अर्थ की जो लेयर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर हजारों फीट नीचे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दबे हुए, हजारों फीट नीचे, अर्थ क्रस्ट के हजारों फीट नीचे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दबे हुए रहते हैं। और एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से, वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल जो हजारों सालों से अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे हुए रहते हैं, इसे हम ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हम उस मैटर को बोलते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनमें कभी ना कभी पास्ट में लाइफ रही हो, उस सबको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें, जो फल सब्जियां घर में खाना बनता है वो सब ऑर्गेनिक मैटर है। वो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें कभी प्लांट में भी तो लाइफ होती है, ठीक है। यहाँ तक कि सीवेज जो होता है, सीवर, वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि उसमें भी कभी ना कभी लाइफ रही है, क्योंकि वो भी तो पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो सीवेज में निकल जाता है, तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसमें कभी ना कभी लाइफ रही हो, तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हजारों फीट नीचे हजारों सालों से दबे हुए रहते हैं और एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं कोल, गैस, ठीक है, कोल और गैस में और पेट्रोलियम में, कोल, गैस एंड पेट्रोलियम में, ठीक है। और फिर हम इसको, ये फ्लेमेबल रहते हैं। फ्लेमेबल मतलब जो बर्न हो सकते हैं, जिसे हम फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, एनर्जी की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो फॉसिल फ्यूल हम उन चीजों को बोल रहे हैं जो कि अर्थ, मतलब हजारों साल पहले कभी डेड प्लांट्स एंड एनिमल रहे होंगे, तो अर्थक्वेक वगैरह आया हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया हो अर्थ में, और फिर काफ़ी चेंजेस हुए हों और डेड प्लांट्स एंड एनिमल हजारों फीट नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं, तो वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। तो हम फिर खुदाई करके खोद कर ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमें फॉसिल फ्यूल मिलने वाला है, और फिर हमें कहीं पर कोल मिलता है, कोयला, मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, ये तीनों चीज़ें इनके प्रोसेसिंग की वजह से ही, प्रेशर और हीट की वजह से ही कन्वर्ट होते हैं कोल, गैस और पेट्रोल में। इन सबको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एक और चीज़, इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी हम बोलें जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जब बिजली बनती है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार बन सकती है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक बार यूज़ हो गया तो फिर दोबारा यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल कितनी कैटेगरी के हैं थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। वो वाला फॉसिल फ्यूल जो सॉलिड है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल जो है कन्वर्ट हो चुके हैं सॉलिड में। सॉलिड मतलब यहाँ पर हम बात करें कोल की, कोयले में, तो वो वाला फॉसिल फ्यूल, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो कोयला आपको ने देखा होगा शॉप में, या लकड़ी वाला कोयला, तो लकड़ी वाला कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि जो लकड़ी है, लकड़ी भी, उसमें भी कभी लाइफ रही होगी। लकड़ी प्लांट्स है ना, पौधा, पेड़ काटा गया है तो उसमें भी लाइफ थी, तो फिर वो कोयले में कन्वर्ट हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो एक सॉलिड जो फॉसिल फ्यूल है उनमें होता है कोयला। कोयले की अगर बात करें, इंडिया में, पूरी दुनिया में 65% 70% जो एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट है कोल में। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में 60% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले से ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट जल रही है क्लासरूम में, या आपके घरों में लाइट जल रही है, पूरे इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो 60% बिजली इंडिया में कोयले से ही बनती है। 60% बिजली कोयले से ही बनती है। और
प्रॉब्लम ये है कि कोयला हम धरती से खुद के तो निकाल रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती माँ भी बोलेगी भाई सॉरी अब नहीं है कोयला, तो हमें एक ऑल्टरनेट भी देखना पड़ेगा कोयले का कि क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट हमारे पास सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, तो ये सारे ऑल्टरनेट हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे ऑल्टरनेट हैं जिनको देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोल जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा अर्थ के अंदर से, क्योंकि जहाँ जहाँ कोल मिल सकता है वहाँ से खुद के कोल निकाला जा रहा है। हालांकि अभी है काफ़ी, कई सौ साल तक चल सकता है ईजिली, ठीक है। तो 60% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो है कोयले से ही बनती है। तो एक तो सॉलिड हो गया हमारा फॉसिल फ्यूल जो कोयला है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरा लिक्विड। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो लाइक अभी कर लें, क्योंकि फिर आगे भूल जाते हैं कई लोग, लाइक नहीं करते। एक मोटिवेशन भी मिलता है, अगर आप लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा, हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। लिक्विड का मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की, ठीक है। तो जब खुदाई चलती है, ड्रिलिंग चलती है, तो गैस भी निकलती है, लिक्विड भी निकलता है, सॉलिड भी निकलता है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो सॉलिड की तो हमने बात कर ही ली, अभी हम लिक्विड में हैं। तो लिक्विड में हमारे पास पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं, वो हमें मिलता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे इंजन ऑयल हो गया, वो भी बनता है। तो अलग अलग तरीका होता है, इंजन ऑयल, ग्रीस लगाने वाली ग्रीस, तो कई चीज़ें, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जेली होता है, तो बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल को ही प्रोसेस करके बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो क्रूड ऑयल है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, 20% तो हमारा जो है इंडिया में ही प्रोसेस हो रहा है, 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना हमें क्रूड ऑयल चाहिए, 80% क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है, मेनली सऊदी अरबिया से, ईरान, इराक, यहाँ से हम खरीदते हैं, और रशिया से भी खरीदना हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। काफ़ी रशिया से भी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, ठीक है। तो 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो 20% क्रूड ऑयल है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, 20% इंडिया, विद इन इंडिया, ठीक है, ये हम खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें, इसमें भी 40% जो है बॉम्बे हाई, 40% बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई क्या है? मुंबई में समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करके बॉम्बे हाई, वहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। तो जितना क्रूड ऑयल इंडिया में निकाला जा रहा है उसका 40% भी बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में समुद्र के अंदर से, मुंबई के पास समुद्र के अंदर से ड्रिलिंग करके निकाला जा रहा है, ठीक है। और 26% आसाम, 19% गुजरात, ये अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, ये ड्रिलिंग करके अर्थ के अंदर से इंडिया में, विद इन इंडिया जो है, इस तरीके से थोड़ा परसेंटेज हमने डिवाइड करा। मतलब ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा भी आया कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया में कहाँ से निकाला जाता है, तो बॉम्बे हाई, ठीक है, समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का बेस है, ये जितना इंडिया में एक्सप्लोर हो रहा है ना उसका, ये बाकी 80% तो बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा होता है, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कि सबसे पहली बार इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ पर ड्रिलिंग करके निकाला गया, तो 1889 में डिगबोई एक जगह है आसाम में, डिगबोई आसाम में 1889 में सबसे पहले वहाँ पर ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल निकाला गया था। और देखो ये कुछ कंफर्म नहीं है कि ये स्टोरी क्या है, तो एक स्टोरी ये है कि आसाम में जो है बोई नाम का एक आदमी था, ऐसा कहा जाता है, या किसी ने शॉर्टकट बनाया तो पता नहीं, बोई नाम का आदमी था, उसने डिग करा आसाम में और क्रूड ऑयल निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने का भी एक तरीका है कि हाँ, डिग बोई से, बोई नाम के आदमी ने आसाम में डिग करा और क्रूड ऑयल निकल गया, तो डिग बोई आसाम 1889,
ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले क्रूड ऑयल को खोदा गया था, निकाला गया था डिगबोई आसाम 1889 में। तो एक तो ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो ये सब फॉसिल फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड। और तीसरा फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो गैस, थर्ड गैस में हम लिखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब है हम डिगिंग कर रहे थे, अर्थ को खोद खोद के ड्रिलिंग करके हमने देखा वहाँ पर हमें कोयला भी नहीं मिल गया, ठीक है, और लिक्विड में पेट्रोलियम भी मिल गया, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है, और नेचुरल गैस भी वहाँ से रिलीज हो रही होती है साथ साथ कई जगह, तो नेचुरल गैस भी मिल जाती है, ठीक है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल गैस, ठीक है। इसको यूसेज के लिए प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर इनका प्रोपोर्शन रहे, ताकि उसे यूज़ किया जा सके किसी भी मशीन में, ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जा सके। तो नेचुरल गैस मिलता है। जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को भी रिफाइनरीज में भेजा जाता है, रिफाइन किया जाता है, छाना जाता है, ताकि उसे कार या बाइक कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सके। तो इसी तरीके से नेचुरल गैस को भी प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं तो सीएनजी बनता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने सुना होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। और आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें नेचुरल गैस भी रहती है और जो क्रूड ऑयल है उससे भी प्रोसेस होकर जो गैस निकलती है ना, वो भी रहता है। और क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग से जो निकलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस सबका कॉम्बिनेशन रहता है जो गैस सिलेंडर में रहता है, ठीक है। और भी कई चीज़ें रहती हैं, शेल गैस होती है, वो सब नेचुरल गैस के ही फॉर्म है। कोल बेड मीथेन है, CBD, कोल बेड मीथेन, ये भी नेचुरल गैस है। कोल बेड मीथेन का मतलब हो गया कि कोयले की लेयर्स होती हैं, सीम्स होती हैं, कोयले की लेयर अलग अलग, जब खुदाई करते हैं कोयले की लेयर बनी हुई रहती है, कोयले की लेयर के बीच में गैस फंसी हुई रहती है, जो जब उसे तोड़ के कोयला निकाला जाता है तो गैस भी रिलीज होती है। तो कोयले की सीम्स के अंदर जो गैस फंसी हुई रहती है ना, उसको कोल बेड मीथेन बोलते हैं। वो भी नेचुरल गैस होती है, वो भी नेचुरल गैस होती है, कोल बेड मीथेन, ठीक है। उसके अलावा शेल गैस भी होती है, वो ये भी नेचुरल गैस है। शेल गैस जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसके अंदर रहता है। सेडिमेंट्री मतलब सैंड जो रहती है, जैसे रेत जो है ना वो हार्ड हो जाती है, एक मान लो बोल्डर का फॉर्म ले लेती है, बड़ी चट्टान का फॉर्म ले लेती है, हार्ड क्रस्ट हो जाता है अर्थ के अंदर ही, ठीक है। तो उन चट्टान के अंदर जो रेत है, रेत के अंदर गैस फंसी हुई रहती है, उसे शेल गैस बोलते हैं। जब उसे तोड़ते हैं, मान लो कि पत्थर को तोड़ते हैं, तो गैस भी रिलीज हो रही होती है। वो कोयला नहीं है, वो क्या है, जो रेत है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और उसी के अंदर रेत के जो कण हैं उन्हीं के अंदर गैस फंसी हुई रहती है, उसे शेल गैस बोलते हैं। तो ये सब नेचुरल गैस का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करा फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली ये सारी चीज़ें फॉर्म कैसे हो रही हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हजारों साल पहले और अर्थ के हजारों फीट अंदर दबे हुए हैं लेयर्स के बीच में, और एक्सेसिव प्रेशर या हीट की वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मतलब कोयले में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसको हम एनर्जी की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।